नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। अपनी भावनाओं, अपनी जिज्ञासाओं, अपने मन के विचार, अपनी सद्बुद्धि, अपने विवेक, जो भी हमारे मन में विचारधाराएं उत्पन्न हुई है, आज मैं फिर वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देवियों, सज्जनों, आज का युग, आज का समय, आज का दिन, आज का नियम कानून जो हमारे कलयुग में चल रहा है, वो सब एक दिखावे के रूप में, एक जताने के रूप में अपने आप को लोकप्रिय दिखाते हैं, दर्शाते हैं, सामने प्रकट करते हैं। आज का इंसान अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए या बनाने के लिए जो भी नियम कानून बनाता है, लागू करता है, सब अपने सद्भावना, अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आज इंसान के पास थोड़ा सा धन हो गया, रुतबा बढ़ गया, मान सम्मान बढ़ गया, इंसान पावरफुल हो गया, वो समझने लगता है कि आज पृथ्वी लोक में इंसानों के बीच में हमसे ज़्यादा बलवान, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। क्या ये सच है कि इंसानों के बीच की पहचान ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है? इंसानों का धन ही इंसान के लिए सबसे बड़ा भगवान है? बहुत ऐसे लखपति, करोड़पति, धनपति बड़े हैं जो क्षणिक मात्र भी उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, दिखावा, ऊंच नीच की भावनाएं जरा भी उनके मन में प्रदर्शित नहीं होती। लेकिन उसी समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके मन में इतना घमंड, इतना रुआब, इतना हम भरा हुआ है कि वो अपने नीचे के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। उनके मान सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी भावनाओं की बातें तो बहुत दूर की है। आज दुनिया जिस जंग में कूदी है, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है, क्या यही सच है? इंसान सब जानते हैं, छोटे से बड़े तक वो सब समझते हैं कि हम न कुछ लेके आए हैं और न कुछ लेके जाएंगे। आज इंसान अपने बुद्धि विवेक से ऐसे बड़े बड़े बमों का, बड़े बड़े मिसाइलों का, बड़े बड़े विध्वंसकारी चीज़ों का आविष्कार किए हैं जिससे क्षण मात्र में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। दुनिया को क्या नष्ट करेंगे? दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, मानव समाज को नष्ट कर सकते हैं। देश की बात की जाए तो जिसके पास आज सबसे बड़े विध्वंसकारी बम हो, तोप हो, मिसाइल बम हो, सारे चीज़ों का आविष्कार जो कर लिए हैं, वही सबसे बड़े ताकतवर हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते सबसे बड़ा ताकतवर सबसे ऊपर बैठा है। आज के 15 दिन पहले इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची थी। किसी पावरफुल देश ने, किसी धनपति ने, किसी लखपति ने, जिसके पास जितनी पावर थी, लोगों ने सब लगाया और तपती हुई, चिलचिलाती हुई धूप में
जीने के लिए विवश थे। लेकिन एक पावरफुल और कोई बैठा है जिसने ऐसा रिमोट दबाया कि क्षण मात्र में मौसम बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। चारों तरफ तूफान, तेज हवाएं घरों को से लेके पेड़ों तक को जड़ से उखाड़ दिए। उसमें किसी पावरफुल की कोई पावर नहीं चली, किसी नेता की कोई नेतागिरी नहीं चली, किसी धनवान की कोई धनानगी नहीं चली। सब क्षण मात्र देखते ही रह गए और 15 मिनट के अंदर चारों तरफ त्राय त्राय मच गई। उस समय भी लोगों के मन में ये भावनाएं नहीं उत्पन्न हुई कि वास्तव में पृथ्वी लोक से लेके आकाश तक अगर कोई पावरफुल है तो वही है परमपिता परमेश्वर, जिसके क्षण मात्र से पूरे पृथ्वी लोक का वातावरण बदल जाता है। आज भी इतनी तपती धूप में पृथ्वी लोक पे ऐसे ऐसे शक्तिशाली, ऐसे ऐसे बलवान पड़े हैं, ऐसे ऐसे धनवान पड़े हैं जो इन प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते। फिर उनका किस रूप का पावर है, किस रूप का घमंड है, किस रूप का दिखावा है, जो ऐसे दिखावे को लेके क्षणिक मात्र से इतने घमंड में मदचूर रहते हैं, उन्हें इंसानों की कोई कदर नहीं है। जो यही समझते हैं कि हमारे घर में वातानुकूलित माहौल, एसी लगी है, कूलर लगा है, हम सबसे बड़े धनवान हैं, हम 4 चक्के में घूम रहे हैं, हमसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतनी मानवता, इतना ज्ञान नहीं है। अगर है भी तो उसे दर्शाते नहीं, दिखाते नहीं, बल्कि अपने आप को ही दिखाते हैं कि देखो हमसे बड़ा धनवान, हमसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता। इंसान की इंसान से पहचान से पावर नहीं बनता, इंसान से पहचान से मानवता बनता है। मानवता की ओर आदमी अग्रसर होते हैं। पर पहचान और पावर की बात की जाए तो सिर्फ एक ही पावर है, परम पिता परमेश्वर, जो सबको ज्ञान देता है, जो सबको बुद्धि देते हैं, जो सबको दिशा देते हैं। पर जब तकदीर का लेख ही निराला हो तो उसमें घमंड, दिखावा, चोरी, धोखेबाजी, बेईमानी सारी चीज़ें अपने आप में व्याप्त हो जाती है और दुर्गुणों का अपने आप जन्म होने लगता है। लेकिन अगर इंसान की अपनी सोच, अपनी विचारधाराएं अच्छी हो, कमाने का दशा और दिशा सही हो, तो ये दुर्गुण कभी उत्पन्न नहीं होते। मेरे माताओं एवं बहनों, मेरे कहने का उद्देश्य, मेरे कहने का मतलब यही है कि धन से कोई बलवान नहीं होता, पहचान से किसी की परिचय नहीं होती। पहचान अपने कर्तव्यों, अपने कर्मों से होनी चाहिए, अपने सद्गुणों से होनी चाहिए, दुर्गुणों से नहीं। दिखावे से आदमी महान नहीं बनता, धन होने से भी महान नहीं बनता। अपने कर्तव्यों को महान बनाइए, अपने नियमों को महान बनाइए, अपने चाल चलन को महान बनाइए, तो इंसान महान होता है। यही आज के इंसान की इंसानियत है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।